बचपन में हमने अपने बड़ों से सुन रखा था कि सूअर हराम है। लेकिन जब भी पूछते तो कभी वो वजाहत ना कर पाते, क्योंकि उनके पास तहकीक नहीं थी, सिर्फ ईमान था कि बस अल्लाह ने मना फरमा दिया। सूअर के पालने, उसे खाने और उसकी जिस्म से बनी किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से। खैर, अलबत्ता आज मैं खासी वजाहत से बताऊंगा सूअर क्यों हराम है। कुरान में कमो बेश सूअर के गोश्त खाने की मुमानियत चार मुकामात पर आई है: सूरह बकरा, सूरह माइदा, सूरह इनाम और सूरह नहल की आयत में। जबकि इसका गोश्त खाने से बाइबल में भी मना किया गया है। सूअर दुनिया का गंदा तरीन जानवर है, जो कि गोबर, फुजला और गंदगी में परवरिश पाता है और गलाजत खाता है। गैर तरक्की याफ्ता और गैर इस्लामी ममालिक में अक्सर देहात में लैट्रिन नहीं होते और खुली जगहों में लोग रफ़ा हाजत करते हैं, तो इसी गलाजत को ख़त्म करने के लिए इसको पालते हैं। बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक इसे सुथराई और साफ शफाफ जगह पालने की कोशिश करते हैं, मगर इसकी फितरत है गंद खाना। ये अपने और अपने दूसरे साथी जानवरों का भी गोबर खाता है। ये दुनिया का सबसे बेशर्म तरीन जानवर है, जो अपने दूसरी साथी सूअरों को भी अपनी साथी सूअरनी के साथ जिनसी अफ़ाल करने की दावत देता है। अक्सर आपने मगरबी ममालिक के वो अफराद देखे होंगे जो सूअर का गोश्त खाते हैं और अक्सर डांस पार्टीज के दौरान अपने साथियों का तबादला करते रहते हैं। सूअर के गोश्त में कम से कम 70 बीमारियां हैं। इसको खाने वाले के मैदे और आंतों में कई किस्म के कीड़े पैदा होते हैं, मसलन रोइंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म। और इन सबसे ज़्यादा खतरनाक टैनिया सोलियम है, जिसे आम तौर पर कद्दू दाना कहा जाता है। इसका गोश्त हार्ट अटैक, नाबीनापन, जिगर का नुकसान और जिस्म के बहुत से हिस्सों पर असर करता है। बाज़ मगरबी ममालिक में लोग ब्लड प्रेशर, फॉलिज और हार्ट अटैक का सबब इसी गोश्त की वजह से बनते हैं। इसकी चर्बी की ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा लाजिम है। इसके गोश्त को अगर बहुत अच्छा करके भी पकाया जाए, तब भी इसके गोश्त में शामिल ज़रा रसां कीड़े, अंडे तल्फ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारा दीन इस्लाम है, जिसमें इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली हर मुज़र चीज़ हराम की गई है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।